Hello friend, I welcome you all once again on your own YouTube channel RK English Jackson। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग यूपी बोर्ड का रिवीजन लेकर के चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, और ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग आपके दोस्त हैं यूपी बोर्ड्स वाले, सीबीएसई बोर्ड के भी काम कर सकते हैं, बोर्ड से ग्रामर तो कभी चेंज होगा नहीं, तो उनके लिए आज का जो सेशन होगा वो सेशन है आपका वॉइस का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं सभी को जो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, हर टाइप के सेंटेंस मैं रिवाइज करा दूंगा इस वीडियो में। इसलिए आप एक रिवीजन के तौर पे देखिए, और आपको काफ़ी जो है इसमें कुछ जो भी वट एवर यू हैव रेड बिफोर, आपने पहले पढ़ रखा है, वो आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि मैंने हर तरह के क्वेश्चन मतलब एसआरटी में मैंने कैसे बनेगा उसको बताते हुए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसको। ठीक है, ये मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और सेलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से हैं? आपके अनसॉल्व से हैं। देखिए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव की आप सभी लोग जानते हैं कि असर्टिव का मतलब होता है या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या तो नेगेटिव सेंटेंस हो। ये दोनों सेंटेंस में से अगर किसी को भी चूज करते हैं तो उसको हम असर्टिव कहते हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक। स्वीकार कैसे कर रहे हो? हाँ में कि ना में? हाँ में स्वीकार कर रहे हो कि ना में स्वीकार? बस ऐसे सेंटेंस को क्या बनाना है? एक्टिव से पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है सीधा सीधा। कोई सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट करके टेंस वाइज बनाया गया है, या पांचों सेंटेंस जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं और ऑप्टेटिव होते हैं। तो उसी के मद्देनजर हम आज देखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में करते क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं, और जो भी उसके रूल हैं टेंस वाइज, उसके जो ऑक्सिलरीज वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, उसके सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हम यूज करते हुए नियम को जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले सी विल हेल्प मी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विल या साइल किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होती है। यानी ये सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, सी विल हेल्प मी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कर्ता वो होता है जो इस काम को करता है, वही करता है। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सी विल हेल्प मी। अब मी हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का प्रारूप बदल जाए, सेंटेंस का प्रारूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। यानी कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, कान ही आपको पकड़ना है यहाँ पे। यानी कि स्ट्रिक्ट तरीके से अगर देखा जाए, हिंदी में लिखते हैं जहाज, तो इधर से भी पढ़ेंगे तो जहाज। यही एक्टिव और पैसिव का खेल होता है। बस बातें होती हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। ऐसा कभी जरूरत हो जाता है कि आपको पैसिव में ही बातें बोलनी पड़ेगी। जैसे राजा मारा गया, किंग वाज किल्ड। राजा मारता था, द किंग किल्ड, लेकिन राजा मारा गया, द किंग वाज किल्ड। आपको ये जरूरत पड़ेगी, आपको ये बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे बुलाया गया, आई वाज कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस है। मैंने बुलाया, आई कॉल्ड, लेकिन आपको बोलना पड़े मुझे बुलाया गया, तब आई वाज कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस है। तो इसी में देखिए, सी विल हेल्प मी। अब मी यहां पर जाएगा सब्जेक्ट, ये असर्टिव सब सेंटेंस। असर्टिव मतलब होता है जो सब्जेक्ट से बस स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, असर्टिव टाइप कहलाते हैं, असर्टिव। अब मी क्या बनेगा? इधर जाकर के आई का रूप ले लेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। आई, मी, माई। माई पॉसिव केस होता है। अब क्या होगा? आई। अब विल, शैल विल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो विल बी, शैल बी यानी बी ऐड कर देते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, यानी आई और बी के साथ शैल लगता है। पैसिव में क्या जोड़ देंगे? बस बी। और हमेशा ध्यान रखें कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यानी आई शैल बी हेल्प, बाई लगा देंगे। बाई के बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। सो सिंपल, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। एंड द नेक्स्ट क्या है? यू हैव नॉट बॉट दीज बुक्स, यू हैव नॉट बॉट दीज बुक्स। अब ये कौन सा टेंस है? हैज और हैव, और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में? हैज बीन और हैव बीन, बिन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्या खोजेंगे? बॉट क्या किया उसने? दीज बुक्स, इन किताबों को, इन किताबों को। अब दीज बुक्स इधर जाएगा, यू के प्लेस पे लिख देंगे दीज बुक्स। अब दीज बुक्स, अब यस लगा है, प्लूरल है, तो हैव, फिर नॉट अपने प्लेस पे रहेगा, नॉट, इसके बाद बिन जोड़ देंगे। बिन किसमें जुड़ता है? पैसिव वॉइस बनाते समय। थर्ड फॉर्म पहले से परफेक्ट में लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म को मिल गया। बॉट बाई, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, बॉट बाई यू, यानी दीज बुक्स हैव नॉट बीन बॉट बाई यू, हो गया पैसिव। ठीक है, रिवीजन कितना खूबसूरत है। दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम हमारा पूरा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये इधर आएगा, पूरा लिखा जाएगा, योर प्रॉब्लम
योर प्रॉब्लम आप बनाते जाइए, देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। योर प्रॉब्लम, ये देखिए मोडाल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, नीड, यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, ये सब सारे क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। विल, शैल भी मोडाल्स ही होते हैं। तो योर प्रॉब्लम अब कैन है तो सारे मोडाल के साथ बस बी हम ऐड कर देंगे, सारे मोडाल के साथ क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। यानी प्रॉब्लम्स कैन बी, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई, बाई लगाएंगे प्रीपोजिशंस में, पैसिव में। दे का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देम होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है, देयर होता है। दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, देयर उसका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, यानी उसके साथ कुछ जुड़ा रहेगा। योर फादर, योर मदर, हिज ब्रदर, हिज हाउस, ऐसा कुछ लगा रहेगा। यानी रमन डिड नॉट सेल हिज हाउस। अब डिड नॉट किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव होता है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है। अफर्मेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहता है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। डिड नॉट सेल हिज हाउस, अब हमारा हिज हाउस ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सेल क्या कर रहा है, हिज हाउस अपना घर, तो हिज हाउस हम रमन की जगह पे लगा देंगे, यानी हिज हाउस। इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर। देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है तो वाज लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे। सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड। क्या हो जाएगा, सोल्ड, SOLD, सोल्ड। बाई, बाई लगा के रमन, अगर कोई नाउन है, कोई नाम है तो वैसे ही उतर जाता है रमन, यानी हिज हाउस वाज नॉट सोल्ड बाई रमन। I was writing 2 letters yesterday। अब यहाँ देख रहे हैं was writing, यानी कि was और वर और मेन वर्ब में ing, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, yesterday ऑब्जेक्ट नहीं है। yesterday जो होता है एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। हम लिख क्या रहे हैं, yesterday थोड़ी लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लेटर्स को, यानी वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब यानी लिखना, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का। क्या लिख रहे हैं, 2 लेटर्स, 2 लेटर, यानी बहुवचन, प्लूरल। तो यहाँ क्या आएगा, 2 लेटर्स, 2 लेटर्स। अब बात है क्या हेल्पिंग रूल है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, बीइंग, वर, बीइंग, BING, बीइंग, 2 लेटर्स। अब यहाँ वर लगेगा, वर क्यों, क्योंकि बहुवचन है। वर बीइंग, BEING, बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या चला जाएगा, रिटेन, रिटेन, रिटेन बाई आई का ऑब्जेक्ट मी, दिस वन। ये हुआ हमारा असर्टिव। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। एंड उसी कड़ी में अब दूसरा इंट्रोगेटिव देखेंगे हम, दूसरे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जैसा कि जानते हैं, फर्स्ट टाइप मैंने बताया कि जो यस नो टाइप होता है जिसमें हाँ या ना जवाब होता है, जिसका फर्स्ट टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन दूसरा टाइप जो होता है उसका जवाब बनता है। अब ऐसा उसका जवाब ऐसा तो है नहीं कि वेयर डू यू लिव, तो तुम थोड़ी कहोगे नो। व्हाई आर यू कमिंग, यस, इसका कोई जवाब होगा नहीं, ये जवाब, इसका कोई जवाब होगा, पर्टिकुलर एक सेंटेंस बनेगा। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन देयर, तो उसका जवाब होता है। तो जैसे यहाँ पे WH वर्ड इसलिए बोलते हैं कि W से स्टार्ट होता है सब, देख पा रहे हो। हाउ को छोड़ दिया जाए, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, उनको छोड़ दिया जाए तो, और एक्सेप्शनल है तो समझने के लिए ऐसा शॉर्टकट बनाया गया है। तो व्हेन हैड ही कुक्ड फूड फॉर देम। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव यानी WH से स्टार्ट होगा, तो बनेगा फर्स्ट टाइप ही। ये बनाना है फर्स्ट टाइप की तरह ही, बस इसको उतार देना अपने प्लेस पे, बस इसको भूल जाइए, फर्स्ट टाइप की तरह बनाइए इसको। देखिए हैड ही कुक्ड फूड फॉर देम, फर्स्ट टाइप की तरह बनाइए। तो व्हेन हैड लगा है, पहले ही हैड लगा देना है आपको, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड बीन। तो व्हेन हैड, ये क्या होगा, फूड। फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी कुक क्या कर रहे हो, फूड को, मुझको नहीं, मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं कर रहे हो, इसलिए व्हेन हैड फूड, फूड इसमें क्या लग जाएगा, बीन। थर्ड फॉर्म कुक का क्या लगेगा, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है। फॉर मी, फॉर देम, सॉरी फॉर देम, फिर बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखिए व्हेन हैड फूड बीन कुक्ड फॉर देम बाय हिम। अब है व्हिच बुक डिड यू बॉट यस्टरडे। अब व्हिच बुक, अब ऐसा साथ में आ जाए, आपको देख पा रहे हैं, आपको लगेगा कि कहीं यार ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, कहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये सेम ऑब्जेक्ट व्हिच बुक पहले ही दे दिया है, तो आप इसको पहले, ये थोड़ा स्पेशल टाइप में है। तो व्हिच बुक, टेंस कौन सा है, डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है, यानी व्हिच बुक सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी व्हिच बुक वाज, ये डिड खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके प्लेस पे वाज लिख दिया हमने पैसिव वॉइस में। अब ये बॉट थर्ड फॉर्म, व्हिच बुक वाज बॉट बाई यू यस्टरडे। यस्टरडे के बाद भी बाई यू लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, दोनों सही है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो विच बुक वॉज बॉट बाय यू यस्टरडे, ऐसा सेंटेंस आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हु स्पीक्स इंग्लिश इन दिस क्लास। अब हु अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हु एक प्रोनाउन की तरह काम करता है। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पर वर्ड होने वाला है वो यूज प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ पे हु है, हु को दो तरीका से बनाएंगे। एक तो सिंपल तरीका आप बना सकते हैं, चूंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस के जैसा बना सकते हैं। स्पीक्स इंग्लिश, बोलना क्या है भाई? इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश लिख दीजिए। एक तरीका, पहला तरीका तो ये है। इंग्लिश स्पीक्स लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लग जाएगा। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे आप? स्पोकन। स्पोकन, ठीक है, आप लिख दीजिए इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। अब हु का क्या होता है? बाय लगा के हु का हो जाता है हु। एक तरीका ये हो गया, यानी इंग्लिश इज स्पोकन इन दिस क्लास बाय हुम। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हु को पहले ही बाय हुम कर दीजिए, बाय हुम पहले ही कर दीजिए, बाय हुम। देखिए थोड़ा जूम कर लीजिएगा, बाय हुम। अब यहाँ इज, बाय हुम इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय हुम इज इंग्लिश स्पोकन इन दिस क्लास। अदर वर्ड आ गया हमारा इन दिस क्लास, ये हमारा है दूसरा टाइप। बहुत आसान है। रिवीजन के तौर के लिए बहुत अच्छा है कि आप शॉर्टकट में रिवीजन देख लीजिए, पूरा एकदम एक नज़र में देखिए, एकदम शॉर्टकट में पूरा तो रिवाइज हो जाएगा। जो नए लोग हैं अगर वो सुन भी लेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे उनको लग रहा हो कि नहीं समझ पाते हैं तो समझने का बहुत है। और मैंने शायद एक्टिव पैसिव को मैंने नहीं डाला है, लेकिन फिर भी मैं इस अंदाज से बता रहा हूँ उसको, ताकि आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आए। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, बस मेरा नज़रिया है कि एक हेल्प करना, और मेरा शौक भी है कि लोग जाने समझे कि भाई अगर उनको नहीं आता है या पढ़ नहीं पाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से भी वो देख सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स ऑन यूट्यूब नाउअडेज, बट आई थिंक सो दैट कि आदमी को नज़रिए को पकड़ करके, उसके क्लास को पकड़ करके, उसके समझ को पकड़ करके, प्रीवियस नॉलेज को पकड़ करके। अब बात यह है कि अब उतना फैसिलिटी तो है नहीं आई हैव राइट नाउ, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू कन्वे ऑल दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, especially UP board and CBSE board also, but CBSE board paper has just completed. I think so कि CBSE का कंप्लीट हो गया, 10th का, 12th का बाकी है। 12th के लिए भी मैं एक दिन एक जो है कि पेपर वाइज में वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा मैं बताऊंगा। उसके लिए हो सकता है कि 1-2 वीडियो बने, और CBSE का भी मैं बताऊंगा। और इसमें देखिए नेक्स्ट है वाई शैल बी प्लग दोज क्लास। अब वाई हमारा मैंने बताया कि WH वर्ड को पहले उतार दीजिए, जो भी आता है वाई, वेन, वेयर, हुज, विच, ये पहले उतार दीजिए वाई। अब वाई उतर गया तो हम क्या देख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। शैल इसलिए कि बी लगाए, आई और बी के साथ ही शैल लगाते हैं। अच्छा, वाई के बाद क्या लगाएंगे? दोज फ्लावर्स देख रहे हैं, दोज फ्लावर्स बी की जगह होगा। अब दोज फ्लावर्स इसके साथ विल लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मैंने कहा शायद आई और बी के साथ ही लगता है। और वाई विल, अब बी की जगह क्या हो जाएगा? दोज फ्लावर्स, वाई विल दोज फ्लावर्स। मैंने क्या इसके साथ बी लगता है, बी। प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। बाई। अब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। क्वेश्चन मार्क लगाइए, सो सिंपल, समझ गया? बहुत आसान है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंपरेटिव टाइप। एंड अब हमारा दूसरा पार्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं। चूंकि देखिए एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, और आप लोग उम्मीद है कि जितना आप रिवाइज कर पाएँ, हर सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बिकॉज द टाइम विल नॉट कम बैक। समय फिर नहीं आएगा दोबारा, एंड टाइम कंटिन्यूसली जस्ट गोज ऑन। समय चलता रहता है, दैट नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी, किसी के लिए रुकता नहीं। अब जो जीत गए आगे चले गए, जो हार गए वही सिखाएंगे ना। तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, आप देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप मैंने लिया है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न के बारे में बयां करे, यानी प्रश्न पूछने को इंगित करे। अब यहाँ सबसे पहले बात आएगी 2 टाइप के इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यानी उसको यस और नो टाइप बोलते हैं। यस और नो टाइप मतलब हाँ या नाम जिसका जवाब होता है। जैसे बोलते हैं डू यू गो, यस, आर यू कमिंग, नो। तो उसका जो जवाब यानी हेल्पिंग। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है जो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, टेंस का हो सकता है, मोडाल्स का हो सकता है। तो
तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जब भी आएंगे उससे स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क आपका लगा होगा। और पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में नहीं लगाते हैं। इनडायरेक्ट का भी सेशन लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हर तरह के क्वेश्चन का, ताकि उसका भी रिवीजन हो सके और उसको भी आप समझ सके। अब यहाँ पे जैसे कि डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, अब यहाँ देखना है डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। भाई थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो टेंस वाला भी वीडियो उसको जाकर के देख लीजिए, टेंस को एक बार 1 घंटे का समय निकाल करके, वो भी क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना लीजिए, कहीं से पढ़िए यार, पढ़ने से मतलब है, लेकिन पढ़ाई होना चाहिए, बस मैं जानता हूँ। नहीं पढ़ पा रहे हैं वैसे तो आधे घंटे 1 घंटे लिए रील्स वील्स से फुर्सत निकालिए थोड़ा सा। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, अब डू हमारा हेल्पिंग और पहले लगा हुआ है, यानी कि डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका ऑब्जेक्ट हम खोजेंगे, प्ले क्या कर रहे हो भाई, क्रिकेट। क्रिकेट क्या हमारा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता। इसकी इसमें हेल्पिंग और इज आर एम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्रिकेट के हिसाब से अगर इसमें हेल्पिंग और पहले है तो इसका भी हेल्पिंग और पहले रहेगा। इज क्यों लगा, क्योंकि क्रिकेट हमारा एक वचन है, ये हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो क्रिकेट हम यू के प्लेस पे लिख देंगे, इज क्रिकेट नॉट अपने प्लेस पे। प्ले का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लेड, हमेशा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का यूज करेंगे प्लेड। बाई क्या हो जाएगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। टुडे, आप टुडे को जो है पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सही होता है टुडे पहले लिखिए, लास्ट में बाई यू लिखिए, ज्यादातर सही होता है, लेकिन सही दोनों है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाज रजत नॉट स्कोल्डिंग हर, अब हम देख रहे हैं वाज पहले लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं, फर्स्ट टाइप एस नो टाइप। वाज रजत नॉट स्कोल्डिंग हर, क्या रजत उसको नहीं डांट रहा था। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या लगता है, वाज बीइंग वर बीइंग, जैसा मैंने पिछले बताया। अब हर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, हर इधर आएगा, रजत के प्लेस पे लिख देंगे। एक सिंपल बनाइए ना, यहाँ से बना लीजिए, हर को रजत के प्लेस पे लाइए, क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। इसके साथ हेल्प और क्या लगेगा, वाज, तो यहाँ पर वाज कर दीजिए, सिंपल ये वही रहेगा, वाज सी। नॉट है तो नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग नहीं लगाएंगे तो पैसिव वॉइस से कैसे पहचान होगा, बीइंग इसलिए लगाते हैं ताकि आएंगे इसमें से हटाना पड़े। स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड। स्कोल्डेड फिर बाई प्रीपोजिशन लगाइए, फिर रजत किधर लेके आ जाइए, ठीक है, सो सिंपल। रजत कैसा लगा, एकदम आसान, बहुत आसान है। और एक बार मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको जरूर ये दिमाग खुलेगा कि तो बहुत काफी आसान है। वे ही ऐसा है, डिड दे लव देम, डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड दे लव देम, क्या वे लोग उन लोगों को प्रेम करते थे। तो इसमें क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है वाज और वर, वाज और वर लगता है कर्ता के हिसाब से। कर्ता हमारा देम है, देम दे के जगह लाइए, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, वाज वर, दे बहुवचन है तो डिड के नीचे लिख दीजिए वर, हो गया। अब लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, फिर बाई लगा देंगे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम ही होता है, देम कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, सो सिंपल। समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक आपको पूछना है कि ये टॉपिक लाइए, या कोई भी लेटर एप्लीकेशन में लाएंगे, एक दिन सोच रहे हैं कि इसी छोटे मोटे चैनल पे एक दिन लाइव भी आ जाएं हम और पेपर जो है सॉल्व कर दें। एक सैम्पल पेपर लें, 1-2 सैम्पल पेपर, और पूरा जो भी टाइम लगे आप लोग रहेंगे, बने रहेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। उसमें पूछ भी सकते हैं कैसे क्या होगा, और अपना कमेंट जरूर देते रहिए कि कौन सा टॉपिक आपको फंसता है या किस में, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो वैसे भी ऊपर कर देंगे, क्या मतलब है। वर दे लव्ड बाय देम, ये हो गया। अब देखिए, शुड वी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, शुड हमारा मोडाल्स है, शुड मीन्स होता है चाहिए। अच्छा, शुड वी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, शुड है तो शुड पहले लिखिए, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में हेल्पिंग और उसके हिसाब से ये तो चेंज होगा, इसके साथ बस बी जोड़ते हैं पैसिव में, तो शुड। अब ऑब्जेक्ट पे आइए, शुड वी की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल, हिज प्रपोजल। अब क्या होगा, शुड लगा है तो यहाँ बी लगा दीजिए, बी शुड हिज प्रपोजल। एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। फिर बाय लगा करके वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, अस लगाएंगे, अस, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। शुड हिज प्रपोजल बी एक्सेप्टेड बाय अस, हो गया आपका पैसिव फर्स्ट टाइप। अब देखिए, विल सी नॉट हेल्प मी, विल सी नॉट हेल्प मी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल से लगा है, सी लगा है। अब चूंकि मी इधर आएगा सी के प्लेस पे सब्जेक्ट पे, तो आई बन जाएगा, आई बन जाएगा, और आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। इसमें भी क्या जोड़ते हैं, बी, क्योंकि भी मोडाल्स है, शैल भी, विल भी। अब आई के साथ शैल लगता है, यहाँ शैल लिख दीजिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में, शैल आई, शैल आई नॉट, नॉट है तो नॉट लिखिए, उसके बाद बी लिखिए। फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या लिखिए, हेल्प्ड, बाई लगा करके। फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सो सिंपल।
ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी देखिए। एंड अब देखते हैं वॉइस का ही एक कड़ी और है आपका इंपरेटिव टाइप। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, यानी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, बताते हैं, कहते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं जाता है टाइप क्या है उसका। मैंने बताया कि सेंटेंस के 5 टाइप में कहता है तीसरा नंबर इंपरेटिव टाइप, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक, जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। हम डायरेक्ट यू साइलेंट होता है इसमें, जैसे गेट आउट, चलो जाओ यहाँ से, कम हियर, आओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, पुट योर बुक हियर, अपनी किताब यहाँ रखो, जस्ट लाइक दैट, प्लीज कम हियर। एडवाइस भी दे सकते हैं, डोंट ईट ऑयली फूड, ठीक है, टेक एक्सरसाइज डेली। तो ये सब क्या हो गए आपके इंपरेटिव टाइप सेंटेंस। आज्ञा सूचक का मतलब ये होता है आज्ञा लिया जाए, आज्ञा दिया जाए, सलाह भी दे सकते हैं आप, इसमें अनुरोध कर सकते हैं, यानी अनुरोध वाले सेंटेंस, सलाह वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंस को इंपरेटिव। और इनका पैसिव कैसे बनाते हैं, इनके पैसिव पर विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है कि जब सपोज दैट मान लिए केवल वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो जिसमें, तो उसको यू आर ऑर्डर्ड से बनाते हैं। अब जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यानी ऊपर खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ इसमें कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी लगेगा। खड़े हो जाओ क्या, हंसो क्या, सो जाओ क्या, बस वो खत्म हो, वो बस क्रिया के बाद जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट मैच नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं जिनके पास। अब स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहां आओ, ऐसे क्रिया क्या बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। क्या जोड़ते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। ये यू साइलेंट है, उसी के लिए तुमको आदेश दिया जाता है, किस लिए, टू स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए, टू स्टैंड अप, बस ये टू के साथ जोड़ देना है और यू आर ऑर्डर्ड बनाना है, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, ऑर्डर। अब डू इट नाउ, देखिए ए भी वर्ब से स्टार्ट है, यू छुपा है, डू इट नाउ, इसे अभी करो, लेकिन करो किसे, इसे, यानी ऑब्जेक्ट है, करो किसे, इसे। ऑब्जेक्ट जिसमें भी हो इंपरेटिव में लेट से बनाया जाना चाहिए वो सेंटेंस, यानी सबसे पहले रूल क्या आता है, लेट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं इट, फिर इसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, फिर नाउ। ये देखिए लेट इट बी डन नाउ। आप चाहे तो बाय यू जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि बाय हमारा क्या होता है, यू क्या होता है, साइलेंट होता है। यहाँ यू साइलेंट था, मैंने बना दिया, इसमें यू नहीं जोड़ेंगे, लेकिन लेट इट बी डन नाउ बाय यू आप जोड़ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट था, इसके साथ ऑब्जेक्ट था इस इंपरेटिव सेंटेंस में, डू इट, इसे करो अभी, ऐसा तो नहीं यू डू इट तुम इसे करते हो, टेंस बदल जाएगा, डू इट, इसे करो अभी, यानी एक ऑर्डर है, नाम नहीं लिया जा रहा। अब देखिए प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, इसमें अनुरोध किया जा रहा है, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो प्लीज जब भी पैसिव वॉइस बनता है, प्लीज को हटा देते हैं, इसके जगह पर क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यानी तुमसे आग्रह किया जाता है, अनुरोध किया जाता है, प्लीज क्या किया जाता है, गिव मी योर बुक, टू लगाएंगे, टू से हम ऐड कर देंगे, टू गिव मी योर बुक, ये हो गया हमारा, सो सिंपल। अब देखिए कम हियर, इधर आओ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आने का क्या ऑब्जेक्ट है, कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान नहीं, ये प्लेस है, कम हियर, इसके लिए क्या बनाते हैं हम, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, टू कम हियर, टू कम हियर, इसमें टू से जोड़ देते हैं सेंटेंस को, बस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ऑर्डर टाइप हो, तो यू आर ऑर्डर टू कम हियर। आप समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बताइए कि किस तरीके से क्या समझ। ओपन योर बुक, अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस दिया ओपन योर बुक, ओपन खोलिए क्या, योर बुक अपनी किताब, अपनी किताब, इसमें क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ओपन क्या करना है, योर बुक, ऑब्जेक्ट मिला है, इसमें लेट से बनाएंगे, यानी लेट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट योर बुक, फिर इसमें बी जोड़ते हैं, लेट वाले में बी जोड़ते हैं, लेट योर बुक बी ओपन का थर्ड फॉर्म लगाइए, ओपन। आप चाहे तो बाय यू ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेट योर बुक बी ओपन, ये समझ रहे, इंपरेटिव। नेक्स्ट है कीप इन लेफ्ट, बाएं से चलो, बाएं से चलो ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ये एडवाइस के तौर पे कंसीडर किया जाता है, यानी बाएं से चलो, ज्यादा खाना मत खाओ, एक्सरसाइज डेली करो, बात सुना करो, बड़ों की सहायता करो, लोगों की हेल्प करो, ये सब एडवाइस है, एडवाइस है। तो कीप इन लेफ्ट, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, क्या करना है, यू आर एडवाइज टू, टू से हमेशा टू से जोड़ते हैं, टू कीप इन लेफ्ट, ऐसे सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। अब डोंट ईट टू मच, डोंट लग जाता है तो क्या करेंगे हम, डोंट ईट टू मच, ज्यादा खाना मत खाओ, ये एडवाइस है,
ऑर्डर नहीं हो सकता, ज्यादा खाना खाना, समय पर दवा खाओ, समय पर सो, समय पर उठो, एडवाइस होता है सब। तो डोंट ईट टू मच, इसके लिए क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब डोंट लगा रहे, पहले नॉट लगाइए, नॉट, फिर टू से जोड़ दीजिए, डू नॉट हट जाएगा। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट, नॉट टू, वर्ब के पहले टू लगाइए, इन्फिनिटिव करना है, नॉट टू ईट टू मच, दिस इज इट, यानी ये हमारा रहा इम्परेटिव। तो स्टैंड अप, डू इट नाउ, प्लीज गिव मी योर बुक, कम हियर, ओपन योर बुक, कीप इन लेफ्ट, ठीक है। डोंट ईट टू मच, ऐसे सेंटेंस को आप ध्यान से देख लीजिए, बल्कि इसका फेयर कॉपी बना लीजिए एक अपने रिवीजन के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी सहायता करेगा, पसंद इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कर दीजिए। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, कोई ग्रीडनेस नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ, हेल्प हो जाएगा, एग्जाम का टाइम है, अगर कोई पढ़ने वाला हो तो सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप, बने रहिए और देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच।